नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंडिया की काफ़ी स्टेट्स में बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, जिस वजह से हम सभी ई कॉमर्स सेलर्स अपने बिजनेस करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मतलब मैं मथुरा सिटी में रहता हूं और यहां पर पिछले 30 घंटे से लगातार बारिश पड़ रही है। कभी हल्की हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन बारिश का फ्लो लगातार है और इस वजह से शहर के काफ़ी एरियाज में पानी भर गया है। और जैसा मैंने न्यूज़ में देखा, मुझे लगता है आप सेलर्स में से भी कई सेलर्स के यहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल पड़ रहा होगा और काफ़ी जगह पानी भर गया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ना आपको कुछ एडवाइस देने आया हूं कि अगर आपके एरिया में भी काफी हैवी रेनफॉल हो रहा है, बारिश लगातार काफी दिनों से पड़ रही है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपनी सेफ्टी के बारे में और अपनी फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी के बारे में। देखो, अगर ज्यादा बारिश के चक्कर में अगर आप अपने ऑफिस किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर आपको लगता है पानी भर गया होगा रास्ते में, आप नहीं पहुंच पाओगे या काफी दिक्कतों से आप पहुंच रहे हो, तो प्लीज आप ऑफिस ना जाएं, अपने घर पर ही बैठें। अभी कुछ दिनों की बात है जब हैवी रेनफॉल है, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल वगैरह जाते हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखना है कि अगर बारिश ज्यादा पड़ रही है तो उनको आप स्कूल ना भेजें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने और अपने घर में बच्चों की, सभी बड़ों की, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। आपको बिजनेस में इतना नहीं उलझ जाना है कि आप अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखना है सेफ्टी अपने स्टाफ मेंबर्स की। अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश है, तो आप किसी भी स्टाफ मेंबर को अपने ज़्यादा फोर्स मत कीजिए कि वो आपके ऑफिस आए ही आए। मतलब आप ध्यान रखिए कि बारिश के कारण वो अगर नहीं आ पा रहा है तो ठीक है, आपको ज़बरदस्ती उसे नहीं बुलाना। देखो, ऐसी बारिश में ना मिसहैपनिंग होना बहुत यूजुअल सी बात है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी से काम करना है। सेफ्टी अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की तो करनी ही है, साथ ही अपने स्टाफ मेंबर्स की भी करनी है। उनकी सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखना है। अगर आपका स्टाफ ईजिली आ सकता है ऑफिस, आप ईजिली जा सकते हैं ऑफिस, तभी आप जाएं। वरना अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनको फोर्स बिल्कुल भी ना करें कि आपको ऑफिस आना ही है, आपको ऑर्डर्स पैक करने ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो आप खुद से ही मना कर दें, खुद से ही एडवाइस कर दें कि जैसा उनको सही लगता है वो वैसा कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट, आपको अपने ऑफिस में आ रहे पिकअप बॉयज की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। देखो, आप ना किसी भी पिकअप बॉय को कॉल करके फोर्स मत कीजिए कि आप पिकअप करने आओ ही आओ, अगर आपके एरिया में हैवी रेनफॉल हो रहा है, अगर पानी ज्यादा भर चुका है। देखो, हम सभी सेलर्स को समझना पड़ेगा कि अगर पिकअप बॉय आ सकता होगा तो वो खुद ही आ जाएगा, लेकिन अगर बारिश ज्यादा होगी या पानी कहीं रास्ते में ज्यादा भर रहा होगा तो वो नहीं आएगा। इन केस कहीं ज्यादा पानी भर रहा है और वो आने की कोशिश करेगा, तो पॉसिबल है वो जिस व्हीकल से आ रहा है वो खराब हो जाए, उसको दिक्कत हो, कुछ मिसहैपनिंग हो। तो इसलिए आप ज्यादा फोर्स मत कीजिए किसी भी पिकअप बॉय को। ठीक है, बाकी मेरा जो रिक्वेस्ट है मेनली वो लॉजिस्टिक्स कंपनी से रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ी सी लीनियंसी बरतिए इस मॉनसून सीजन में, क्योंकि आप ज्यादा फोर्स ना करें अपने पिकअप बॉय को कि आपको पिकअप करना ही करना है, वरना आपका पे आउट कट जाएगा। इस तरीके से अगर आप ज्यादा फोर्स करोगे तो वो पैसे कटने के चक्कर में वो सेलर के पास पिकअप करने आएंगे ही आएंगे। तो आपको थोड़ा सा लीनियंसी बरतनी है। बाकी लॉजिस्टिक्स कंपनी से ये भी रिक्वेस्ट है कि देखो, आप ना अपने प्लेटफॉर्म में थोड़े बदलाव करो। देखो, आज मॉर्निंग में ही क्या हुआ, आज मैंने आपको बताया बहुत भारी बारिश आ रही है और पैकेट मेरे रेडी हैं। अब मैंने पैकेट की रिक्वेस्ट डाल दी क्योंकि मेरे लिए इजी था ऑफिस पहुंचना और मैंने ऑर्डर प्रोसेस कर दिए थे। अब मेरे पास डिलीवरी पिकअप पर्सन का कॉल आता है कि आप मुझे OTP बता दो ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल कर दूं। मतलब मेनली वो ये शो कर देंगे या तो वेयर हाउस क्लोज था या पैकेट रेडी नहीं थे, और वो रिक्वेस्ट को क्लोज कर देंगे। तो ये गलत तरीका है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि डिलीवरी लॉजिस्टिक्स कंपनी ने पिकअप बॉयज को बोल रखा है कि आप कैसे भी पिकअप करो। इनफैक्ट उनके सीनियर्स को बोलना चाहिए था कि इस बारिश का सीजन है, अगर आज पैकेट पिकअप नहीं भी होता है तो नेक्स्ट डे कर लेना। आप OTP पूछकर तो सेलर को गलत बता रहे हो कि सेलर ने पैकेट रेडी नहीं किया, और पैरेलली आप पिकअप बॉय को फोर्स कर रहे हो कि आप पैकेट पिकअप करके लाओ। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर बारिश ज्यादा है, हैवी रेनफॉल है, तो आपको थोड़ी सी लीनियंसी बरतनी पड़ेगी और थोड़े से सिस्टम में बदलाव करने पड़ेंगे। ऐसे हैवी रेनफॉल वाले दिन साल में कुछ ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं
तो पूरी जो लॉजिस्टिक्स चेन है उसको हिलाकर रख देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स टीम को इन सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट है सेफ्टी आपको करनी है अपने ऑर्डर्स की। जो भी आप ऑर्डर भेज रहे हो तो आप नॉर्मली क्या करते होगे, जो आपकी ऑर्डर की प्राइमरी पैकेजिंग है उसको या तो आप कॉरुगेटेड बॉक्स में डाल के टेपिंग करके भेज देते होंगे या फिर उसको पॉली बैग में डाल के टेपिंग करके भेज देते होंगे। तो देखो इस वक्त तो अगर आप पेपर बैग में भेजते हो तो पेपर बैग इतनी हैवी रेनफॉल में सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। आप ये समझो कि अगर आपके एरिया में बारिश नहीं भी है तो भी क्या हुआ, हो सकता है जिस डेस्टिनेशन का ऑर्डर है वहां पर बारिश हो, जिस एरिया से वो गुजर रहा है पैकेट वहां पर बारिश हो। तो पेपर बैग तो इस मॉनसून सीजन में सक्सेसफुली नहीं है। इनफैक्ट आपकी जो प्राइमरी पैकेजिंग है ना उस पर आप बबल रैप लगाओ और उसके बाद आप पॉली बैग में डालो। अगर आप सिर्फ कॉरुगेटेड बॉक्स में डालोगे तो कॉरुगेटेड बॉक्स भी बारिश की वजह से एकदम बेकार हो जाएगा। तो आपको ऊपर पॉली बैग लगाना ही पड़ेगा अपने ऑर्डर की सेफ्टी के लिए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर आप कॉरुगेटेड बॉक्स लगाते हो तो लगाओ, लेकिन उसके ऊपर बबल रैप जरूर यूज करो। और अगर आप नहीं भी लगाते कॉरुगेटेड बॉक्स तब भी प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर बबल रैप यूज करो और फाइनली फिर उसको पॉली बैग में डालकर ही भेजो। तब आपका जो ऑर्डर है वो सही रहेगा। इनफैक्ट अगर रिटर्न भी आता है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सही कंडीशन में आपको मिलेगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खराब ना हो। ठीक है, बस मुझे यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे आप सभी ई कॉमर्स सेलर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। मतलब जब इतनी हैवी रेनफॉल मैंने अपने सिटी में देखी और मैंने न्यूज में देखा कि काफी जगहों पर ऐसी हैवी रेनफॉल पड़ रही है, तो मुझे लगा ये वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए ताकि आप अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी, अपने पिकअप बॉयज की सेफ्टी, अपने स्टाफ की सेफ्टी का ध्यान रख सकें और अपने ऑर्डर और अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए प्रॉपर पैकेजिंग कर सकें। तो बस इस वीडियो में मुझे यही सब डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।